आज हम इस वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट चित्र हैं, संरचना है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार पूछेंगे, तो उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तो बिना देरी के चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे संरचनाएं हैं जिन्हें तैयार करने से आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो भी सेट आते हैं उनमें एक चित्र जरूर पूछता है। तो पहला क्या है, इसमें परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, यानी जो परिपक्व पराग कोश होता है उसका चित्र बनाना होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, अपरिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, यानी परिपक्व और अपरिपक्व आप लोगों को दोनों तैयार करके एग्जाम में जाना है। उसके बाद क्या है, बीजांड का नामांकित चित्र, यानी जो बीजांड होता है उसका नामांकित जो चित्र होता है उसे आप लोगों को एकदम अच्छे से देखकर उसके बाद जाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, शुक्राणु का नामांकित चित्र, यानी जो शुक्राणु की संरचना होती है, जो जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है, जो शुक्राणु की संरचना होती है उसे आप लोगों को बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। उसके बाद क्या तैयार करके जाना है, नर जनन तंत्र, यानी जो नर जनन तंत्र होता है उसका जो नामांकित चित्र है उसे अच्छे से आप लोगों को देखकर पढ़ के तब जाना है, जैसा कि पिछले वीडियो में ही बता दिए थे कि जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, यानी नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसे तैयार करके जाना है। उसके बाद 7 नंबर है डीएनए की द्विकुंडली संरचना का नामांकित चित्र, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, यानी चित्र के बारे में पूछ लेता है। अब इनमें कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए। इनमें है बीजांड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीआईपी घाते 6, वीआईपी घाते 6 यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें शुक्राणु की संरचना है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। वीआईपी घाते 6 में इसे भी रख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आखिरी वाला जो 7 नंबर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी आप लोगों को ये 7 तो पढ़ना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा देख के किसे जाना है, भूलना ही नहीं है। बीजांड का नामांकित चित्र, उसके बाद शुक्राणु का, उसके बाद नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और उसके बाद डीएनए द्विकुंडली की संरचना जो होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। 8 नंबर में क्या है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र, यानी जो प्रतिरक्षी अणु होता है उसका नामांकित चित्र आपको देखकर जाना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, 9 नंबर है बायोगैस या गोबर गैस, यानी बायोगैस, बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी देखकर जाइएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें देखकर ही एग्जाम में आप लोगों को जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, यदि ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ये टॉपिक है ना, टॉपिक है, आप लोग इसे पढ़कर जरूर जाइएगा, देखकर जरूर जाइएगा। ठीक, तो मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।